देश के युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाया है। और मैं सिद्धार्थ यादव जी से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो बॉन्ड इशू किए जाते थे, जो कर्जा लिया जाता था, वो 10 से 15 साल के लिए इशू किए जाते थे। अभी नवंबर के महीने में जो बॉन्ड इशू किए गए हैं वो 50 साल के लिए इशू किए गए हैं। और इसलिए 2073 में 2073 में उनका भुगतान होगा, तब तक हम 5 से 7% के बीच का ब्याज पे करेंगे। मैं वही एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा हूं। देखिए आंकड़े ले जा रहे हैं। सुनिए, आप अनुराग जी के उठाए हुए मुद्दे वो आते हैं, जिस लोकसभा से आते हैं, सबका अपमान हो गया। 140 सांसद कहें कि मैं इस जाति का हूं और इस समुदाय से आता हूं और ये मेरी लोकसभा है, तो आपने तो सबका अपमान कर दिया। ये कितना बड़ा अपमान हो गया, सोचिए आप। आधे हिंदुस्तान का आपने अपमान कर दिया। अगर इस तरह से अगर उपराष्ट्रपति जी की बातों पे अगर ध्यान दिया जाए, भारतीय जनता बड़ा आश्चर्यचकित हुआ अनुराग जी आज। दूसरी बात, अगर इनकी बातों को हम मान लेते हैं, हाँ नहीं, इनकी बातों को हम मान लेते हैं, तो ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर कहीं पे, कोई व्यक्ति चाहे कोई व्यक्ति हो, मेरी सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर पार्लियामेंट के अंदर में सुरक्षा के मुद्दों पे आवाज उठा रहा है, सांसद, यही सवाल है, आपने उनको निलंबित कर दिया। यही सवाल मैं आज पूछना चाहता हूं अनुराग जी। हेड पे सुनिए, पास बना, उसके लिए संजय जी ने बोला, उसके लिए संजय जी ने आवाज उठाई, लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के नेता ने ना जाने क्या क्या कह दिया, उस पर अनुराग भदौरिया क्यों नहीं बोलते हैं आज, पूछता है भारत। अरे बोलने दो, हाँ अरे बोलने दो मुझे। इसके बाद में दुष्यंत जी और आपके पास मौका दीजिए। तो जब जिस एमपी के लेटर हेड पे, सुनिए, जिस एमपी के लेटर हेड पे पार्लियामेंट का पास बना जिससे वो अंदर घुसे, वो एमपी साहब अंदर, और जिन्होंने उनको पकड़ा वो एमपी साहब बाहर, उनको निलंबन कर दिया गया। नहीं बोलेंगे अनुराग भदौरिया। की हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटना नहीं है, ये संविधान का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान नहीं है, राष्ट्र का अपमान नहीं है। इसका बदला क्या देश की जनता? दुष्यंत नागर जी के पास आ रहा हूं मैं, दुष्यंत नागर जी के पास आ रहा हूं। अनुराग जी आपके पास आऊंगा मैं। दुष्यंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहा हूं मैं, फिर आ रहा हूं। अनंत विजय जी इसके बाद तुरंत आ रहा हूं, आपके पास एक कमेंट लूंगा आप पर, लेकिन पहले दुष्यंत नागर जी को चर्चा में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं और वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज आपको जवाब देना होगा दुष्यंत नागर जी, क्या उत्तर भारत तुष्टीकरण और इन सबसे चुनाव जीते जा सकते हैं? देखिए, चुनाव का जो मुद्दा है वो अनुराग जी ने आपके समक्ष रखा है कि भाई भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। दूसरी उन्होंने बात कही 54 लाख करोड़ रुपए का था 2014 में, इसी तरह 58 रुपए का डॉलर था 2014 में, आज 83 रुपए का हो गया है। चुनावी मुद्दे हैं ये। अक्टूबर नवंबर का आप आंकड़ा देख लीजिए, ग्रामीण बेरोजगारी दर वो कहां पहुंच गई है, आप रोजगार कैसे देंगे, आप देश की आर्थिक हालत कैसे ठीक करेंगे। बात आप मिमिक्री की कर रहे हैं, आप टीएमसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी की लीडर हैं हमारी ममता जी, सेल्फ मेड लीडर हैं, कोई वो किसी ना तो आरएसएस से या ना उनकी पार्टी बनी और अब 2 सीट दे रही हैं, लेकिन वो सेल्फ मेड लीडर हैं, जमीन से उठी युवा कार्यकर्ता थी, आज मुख्यमंत्री हैं। उनके लिए किस लीडर ने क्या क्या नहीं बोला, दीदी ओ दीदी, वो मिमिक्री नहीं थी। तब कहां थे आपके मापदंड दोहरे हैं। आज आप सिर्फ बहस की दिशा को मोड़ने के लिए मिमिक्री की बात खड़ी कर रहे हैं। आपने स्वयं, जैसा कि सरकार साहब ने दिखाया, प्राइम मिनिस्टर साहब का वीडियो दिखाया, वो पार्लियामेंट के अंदर का है। लेकिन तब सिद्धार्थ जी को याद नहीं आया कि वो किसकी मिमिक्री कर रहे हैं, क्यों मिमिक्री कर रहे हैं। अरे भैया, आपको अगर लगता है कि मिमिक्री से ही भारत का विकास रुक गया, हमारे साथी कह रहे हैं आज बड़ा भारत आश्चर्यचकित। जी मैं कह रहा हूं, मैं एक सेकंड दुष्यंत जी सुनिए, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं जी, क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं सवाल तो आप डिफेंड करते हैं ममता बनर्जी को,